मेंडल ने अपने पहले प्रयोग में एक लंबा पी प्लांट को, जिसे उन्होंने कैपिटल टी से दर्शाया, और एक बौने मटर के पौधे जिसे उन्होंने स्मॉल टी से दर्शाया, उसके साथ क्रॉस किया, अर्थात आपस में उनका जनन कराया। तो आइए इस जनन को देखते हैं, जिसमें हमारे पास माता पिता हैं, लंबा मटर का पौधा है कैपिटल टी तथा छोटा मटर का पौधा है स्मॉल टी। अब इनकी युग्मक अलग अलग करते हैं। तो लंबे मटर के पौधे जिसका युग्मकों का गुण टी था, उसमें से निकलेंगे दो युग्मक प्रकार जो होंगे कैपिटल टी। वैसे ही बौने मटर के पौधे जिसका युग्मकों के गुण में थे स्मॉल टी, उसमें से निकलेंगे दो युग्मक प्रकार जो होंगे स्मॉल टी। अब इससे बनेगी पहली पीढ़ी जिसे हम दर्शाएंगे F1 से। लंबा पौधे का कैपिटल टी जीन बौने पौधे के स्मॉल टी युग्मकों के साथ जनन करके कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। उसी तरह कैपिटल टी युग्मक का गुण दूसरे स्मॉल टी युग्मक के गुण के साथ मिलकर फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, और यही चीज दूसरा कैपिटल टी युग्मक प्रकार स्मॉल टी युग्मक प्रकार के साथ करेगा। रिजल्ट में उन्होंने पाया कि सारा पहली पीढ़ी F1 लंबी थी, जिससे ये साबित हुआ कि केवल एक ही माता पिता का गुण दिख रहा था, ना कि उनका मिला जुला प्रभाव। लेकिन इसमें छोटे पौधे का गुण तो आया ही नहीं, तो क्या इससे आनुवांशिकता का गुण फेल हो गया? चलिए देखते हैं। इसे जांचने के लिए मेंडल ने पैदा होने वाले लंबे पौधों को आपस में मिलाया। इसके रिजल्ट में उन्होंने दूसरी F2 पीढ़ी में पाया कि 1/4 पीढ़ी बौनी थी और 3/4 लंबी थी। इससे उन्हें यह मालूम पड़ा कि दोनों लंबे यानी कैपिटल टी और छोटे यानी स्मॉल टी होने के गुण F1 पीढ़ी से पास तो हुए, पर केवल लंबाई वाले गुण ने ही अपने आप को दर्शाया। तो जिस गुण ने अपने आप को दर्शाया उसे उन्होंने इंग्लिश में डोमिनेंट कैरेक्टर और हिंदी में प्रभावी गुण कहा, जो इस केस में था लंबाई का गुण। और जिसने अपने आप को नहीं दर्शाया उसे उन्होंने अप्रभावी गुण और इंग्लिश में रिसेसिव कैरेक्टर कहा, जो इस केस में था बौने होने का गुण। यहाँ से मेंडल ने दिया एक टर्म जीन, जो लैंगिक जनन से पैदा हुए जंतुओं के गुणों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता था। परंतु इस प्रयोग को करने के बाद उनके दिमाग में एक सवाल आया कि ये तो सिर्फ एक लंबाई के गुण में हुआ, पर अगर दोनों गुणों को लेकर मिलाया जाए तो क्या होगा? और इसका उत्तर जानने के लिए उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, जिसे हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल देखते हैं। मेंडल के पहले नियम का महत्व क्या था? विकल्प आपके सामने है, थोड़ा समय लें और इसका उत्तर सोचें। इसका सही उत्तर है डी, प्रभावी लक्षण हमेशा अपना प्रभाव दिखाएगा। मेंडल के पहले नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण हमेशा अप्रभावी लक्षण पर अपना प्रभाव दिखाएगा, जिसे उन्होंने प्रभावितता का नियम कहा, और अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस।